Hello students, so I am Arpit Singh Gill. So today's our topic on the authentication of ESGRP. कैसे हम authentication करते हैं ESGRP में, तो अब इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। जे नेटवर्किंग 786 माई यूट्यूब चैनल, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। और साथ के साथ ये मेरा नेटवर्किंग ट्रेनिंग CCNA एंड CCNP मेरा फेसबुक पेज है, तो आप इसे भी प्लीज़ लाइक करें। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो है ऑथेंटिकेशन ESGRP। तो ESGRP ऑथेंटिकेशन होता है क्या है कि जो हमें अपडेट सेंड करते हैं राउटर टू राउटर, तो वो सिक्योरली एक दूसरे के साथ अपडेट को सेंड कर पाए, ताकि उस पर जो पैकेट्स जा रहे हैं वो हमारे लॉस ना हो, उसमें कोई पर्सन थर्ड पर्सन उससे एक्सेस ना कर पाए। तो ये जो ऑथेंटिकेशन होती है 2 टाइप्स की होती है। सिंपल पासवर्ड, तो उसमें क्या होता है, सिंपल पासवर्ड में जस्ट हम यहाँ पे एक की क्रिएट करते हैं। तो की में क्या होता है कि वो पैकेट के साथ की को लगा के सेंड कर देता है, बट दिस मेथड इज़ नॉट सिक्योर। ओके, तो सेकंड मेथड है हमारा MD5। दिस वन इज़ सिक्योर मेथड है, प्रॉपरली सिक्योर, क्योंकि इसमें हमारा डाटा बिल्कुल सिक्योर रहता है। इसमें भी क्रिएट की करते हैं, पासवर्ड क्रिएट करते हैं, साथ के साथ ये की ID क्रिएट करते हैं, और जब भी कोई मैसेज अपडेट सेंड करते हैं तो साथ उसके की ID सेंड करते हैं। ठीक है, तो दिस मेथड इज़ लाइक वेरी सिक्योर। तो ये कैसे वर्क करता है, तो जो ESGRP में जो ऑथेंटिकेशन कैसे वर्क करती है, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ GNS3 के ऊपर। तो मैंने 2 राउटर लिए हैं और इनको एक ही सेम रेंज के हमने IP दिए हैं, 1 वाली सीरीज़ वाले 1.0 वाले नेटवर्क के IP दिए। तो ये मैंने 30 लिया है और ये 27 लिया है। ये लूप बैक होती है जो हम वर्चुअली क्रिएट करते हैं, जैसे हम पैकेट ट्रेसर में हम यहाँ पे करते थे, लाइक PC लगाते थे राउटर के साथ, तो ऐसे हमने एक लूप बैक यहाँ पे लिया ताकि हमारे को नेबरशिप पे बारे में पता चल सके। तो इसके अब मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं राउटर 1 के ऊपर जाके IP असाइन करता हूँ इसे। तो उसके लिए मैं चलता हूँ राउटर 1 के ऊपर और इंटरफेस सीरियल में जाऊँगा 1/1 में, और यहाँ पे IP दूंगा इसको 192.168.1.1 255.255.252/30 दैट्स वाई नो शर्ट। तो इंटरफेस सीरियल इसके आगे वाले में जाऊंगा मैं 1/0 में, और यहाँ पे जाके IP दे दूंगा इसे IP एट 192.168.1.9 और 255.255.252 एंटर। और यहाँ पे मैं जाके करूँगा नो शट। तो मैंने दोनों को IP दे दी हैं, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सिट, और यहाँ पे जाके मैं ESGRP भी चला दूँगा ESGRP 100, और नेटवर्क में एक कमांड टाइप करूँगा 168.1.0 और एंटर प्रेस करूँगा। तो मेरी राउटर 1 की जो कॉन्फ़िगरेशन है दिस वन इज़ ऑलरेडी डन। तो अब हम चलते हैं हमारे राउटर 2 के ऊपर। तो राउटर 2 में भी हम सेम पहले IP असाइन करेंगे config t इंटरफेस में जाऊंगा सबसे पहले इंटरफेस सीरियल 1/1, और यहाँ पे जाके मैं इसका IP प्रोवाइड करूँगा IP एट 192.168.1.2 और 255.255.252 एंटर। सो यहाँ पे लिखूँगा मैं नो शट, और यहाँ पे मैं जाऊँगा इंटरफेस सीरियल 1/0 में। तो यहाँ पे जाके इसको IP प्रोवाइड करूँगा 192.168.1.10 255.255.252, और यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा नो शट। तो ये भी मैंने IP असाइन कर दिया। मैंने इसके एक लूप बैक क्रिएट करनी है, तो उसके लिए होता है इंटरफेस लूप बैक 0। तो IP ऐड जो मैंने दिया है 192.168.1.65 स्पेस 255.224/27 दैट्स वाई 224 लिया है मैंने। तो यहाँ पे ये मेरी अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, जब मैं इसको चेक करना चाहते हैं IP को, तो डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ करूँगा। तो ये सीरियल पे जो मैंने IP दिए हैं वो ये दोनों की स्टेट्स अप हैं, और साथ के साथ लूप बैक लास्ट में आ गया तो उसकी स्टेट्स भी अप हैं। तो अब मैं यहाँ पे भी ESGRP को इनेबल करता हूँ। तो राउटर ESGRP 100 और नेटवर्क में एक कमांड चलाता हूँ 192.168.1.0 और एंटर प्रेस करूँगा, Ctrl Z करूँगा। तो ये देखो इसने बोल दिया कि नेबरशिप इज़ डन। अब मैं राउटर 1 पे चलता हूँ और आपको शो IP राउट करके दिखाता हूँ। शो IP
राउट और एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखो ये बोलेगा कि इसके साथ हमारी नेबरशिप डन हो गई है। ठीक है, तो ये जो दिखा रहा है हमारे को, ये बोल रहा है कि जाके लोड बैलेंसिंग हो रही है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ भूल गया, आपको मैं दिखाता हूँ। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस सीरियल में जाकर मैंने बैंडविड्थ नहीं सेट की, इसीलिए वो दिखा रहा है कि बैंडविड्थ, मैं ऊपर वाले की बैंडविड्थ ज़्यादा रख लेता हूँ, 128 रख लेता हूँ किलोबिट पर सेकंड में। इसकी मैंने 128 कर दी है। तो कॉन्फ़िग टी, तो इंटरफेस सीरियल 1/0 और इसकी बैंडविड्थ मैं रख देता हूँ लाइक 64 और एंटर प्रेस करूँगा, कंट्रोल जेड करूँगा, ताकि अनइक्वल लोड बैलेंसिंग की भी लैब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पे लोड बैलेंसिंग हो रही है, अगर वो तो अनइक्वल लोड बैलेंसिंग के लिए हमारे को कंपल्सरी है, हम ना भी चलाएं तो फिर भी सर जाएगा। यहाँ पे तो हमने ऑथेंटिकेशन की लैब करनी है। तो यहाँ पे देखो अब ये उसने बंद कर दिए क्योंकि मैंने यहाँ पे बैंडविड्थ सेट कर दी है, ऊपर वाले पाथ की 120, नीचे वाले 64। बट ये हम ना भी करें क्योंकि अब वो हमारा टॉपिक जो मेन है वो है हमारा ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो हम इसके ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन देंगे। तो जो लोड बैलेंसिंग हो रही थी मैंने उसको बंद कर दिया लोड बैलेंसिंग को, क्योंकि इनकी बैंडविड्थ मैंने अलग अलग सेट की हैं। बट ये अनइक्वल लोड बैलेंसिंग में के लिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब मैं इसको प्रॉपर बताऊंगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ऑथेंटिकेशन। तो उसके लिए मैं चलता हूँ राउटर 1 में, कॉन्फ़िग टी में, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए सबसे पहले हमारे को की चेन का नेम देना पड़ता है। THK1 दे दिया मैंने। तो यहाँ पे आके मैं लिखूँगा की के बाद क्वेश्चन मार्क करूँगा, तो कोई भी वैल्यू है की 1 ले लूँगा मैं। तो यहाँ पे जाके की स्ट्रिंग में हमने पासवर्ड सेट करना है, तो लाइक सिस्को मैंने कर दिया। उसके बाद एक्सिट लिखेंगे, फिर एक 1 टाइम मोर एक्सिट, और मैं जाऊँगा इसके इंटरफेस में सीरियल 1/1 में। तो यहाँ पे जाके एक मैं कमांड टाइप करूँगा ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले मैं मोड सेट करूँगा, मोड सेट करने के लिए 100, और यहाँ पे जाके अब मैं लिखूँगा MD5 ताकि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। और यहाँ पे मैं अब लिखूँगा IP ऑथेंटिकेशन। अब मैं यहाँ पे सेट करूँगा की चैन ESGRP 100, और जो मैंने नाम लिखा था THK1, और एंटर प्रेस कर दूँगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे जाके कर दिया। मैंने सेम सेकेंड राउटर पे जाऊँगा, राउटर 2 के ऊपर, और यहाँ पे जाके मैं चलाऊँगा कॉन्फ़िग टी, और यहाँ पे लिखूँगा शेम्स की चेन। यहाँ पे मैं इसका अलग से ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। ठीक है, THK2, और की वैल्यू मैंने 1 ही लेनी है। तो की स्ट्रिंग यहाँ पे मैं लिखूँगा सिस्को। पासवर्ड ऑलवेज मैच सेम होना चाहिए। ठीक है, पासवर्ड आप अलग नहीं रख सकते। तो मैं उसके इंटरफेस में जाऊँगा, इंटरफेस सीरियल 1/1 में। तो जहाँ पे लिखूँगा ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन में मोड सेट करूँगा, मोड में ESGRP 100 और MD5, और एंटर प्रेस करूँगा तो मैसेज अपीयर अब होगा IP ऑथेंटिकेशन की चैन ESGRP 100, तो THK2, और एंटर प्रेस करूँगा तो देखना मैसेज अपीयर हो जाएगा। जस्ट 1 सेकेंड, ये देखो। तो ऐसे हमारी मतलब अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हमारी सक्सेसफुल हो गई है। तो ऐसे हम हर एक मतलब ESGRP में ऑथेंटिकेशन के जो प्रोसेस की कॉन्फ़िगरेशन चलती है, तो इसके लिए सबसे पहले ये इसका मैंने प्रॉपर बताऊंगा आपको कि सबसे पहले की चेन का कोई नेम रखना है हमने। उसके बाद की का कोई नंबर, कोई भी 1 से लेकर इसकी रेंज काफ़ी होती है। तो उसके बाद की स्ट्रिंग में उसका पासवर्ड को हमने सेट करना है। फिर इंटरफेस में जाना है, इंटरफेस में जाकर हमने एक कमांड टाइप करनी है IP ऑथेंटिकेशन मोड ESGRP नंबर MD5। ठीक है, तो उसके बाद एंटर मार के 1 टाइम मोर की चेन, जो हमने उसका नाम रखा था की चेन का, तो वो वाला नाम इसमें डालेंगे।
ठीक है। तो एंटर मारेंगे तो ऐसे जो इसका प्रॉपर सिंटैक्स पड़ा है, कैसे हम ESGRP की ऑथेंटिकेशन का सिंटैक्स, तो ये प्रॉपर उसका, तो मे बी आपको ये वीडियोस आपको समझ लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।